एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आपकी आउट हो चुकी है, जो आपकी 39,481 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपके मेल के जो पद है 35,612 हैं और फीमेल के आपके 3,869 पद हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इस फॉर्म का भरोगे तो बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का। अगर पोस्ट प्रेफरेंस किसी को पता नहीं होता, गलती से कोई पोस्ट भर देता है और नंबर अच्छे आते हैं तो वो गलती से कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है और बाद में उसको बहुत पछताना पड़ता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से बनना है। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, पूरी डिटेल लेने का, कौन कौन सी पोस्ट, क्या क्या बेनिफिट होता है, आपको कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो इस टाइम पे जो वैकेंसी निकली हुई है, आपकी एसएसएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, आपका आसाम राइफल हो गया, ये सारी पोस्ट। ठीक है, तो मैं इस डिटेल से पहले पहले मैं इनका थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि ये पोस्ट जो वैकेंसी निकली है अलग अलग डिपार्टमेंट पैरामिलिट्री में, तो इनका क्या क्या काम होता है। तो हम बात करते हैं, पहले पहले आता है एसएसएफ। एसएसएफ का काम ये होता है, इसकी जो पोस्टें रहती है हमेशा दिल्ली में रहती है। जितने भी आपके सचिवालय होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और फिर आते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ जो होता है, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, एयरपोर्ट हो गए या इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, एयरपोर्ट हो गए और आपके मेट्रो वगैरह हो गए, तो वहाँ पे इनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई जाती है। काफ़ी सेफ जॉब होती है। फिर आते हैं हम सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में जो ड्यूटी होती है ज़्यादातर वो बहुत बड़ी फोर्स होती है, जब भी कभी बल्क में फोर्स की जरूरत पड़ती है तब इनको बुलाया जाता है, और नक्सली एरिया होते हैं वहाँ पर इनकी ड्यूटी रहती है। फिर अब आते हैं एसएसबी। एसएसबी जो होती है, जितने हुए जो हमारे बॉर्डर होते हैं, नेपाल भूटान वगैरह बॉर्डर होते हैं, तो इन पे ही इनकी ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है बॉर्डर पर। फिर अब हम आते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी जो होती है, जितने भी चाइना से बॉर्डर अटैच है हमारे, इन पर ड्यूटी आईटीबीपी की होती है। ये भी एक बॉर्डर फोर्स होती है। फिर आते हैं बीएसएफ। बीएसएफ की जो होती है, ये भी आपकी जो बॉर्डर पर ड्यूटी होती है, जो हाई अलर्ट बॉर्डर होते हैं उन पर होती है ज़्यादातर। जब पाकिस्तान वगैरह जितने बॉर्डर हैं वहाँ पर इनकी ड्यूटी देखी जाती है बीएसएफ की। आसाम राइफल में जो होता है, आसाम राइफल में आसाम में ही ड्यूटी होती है इनकी। जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं वहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है। उससे अलग ड्यूटी इनके लोगों की इनकी नहीं होती है। आसाम में ही और नॉर्थ ईस्ट में होती है। बाकी और जो है आपके और इसका सबसे बड़ी बात है कि आसाम राइफल का जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली वगैरह में नहीं, तो दिल्ली में कोई भी चांस नहीं होता आसाम राइफल के ड्यूटी के कि हाँ कोई अपनी पोस्टिंग दिल्ली वगैरह करा ले। तो ये आपके सारी की सारी इनके बारे में डिटेल बता दी। अब बताता हूँ कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो कौन सी करनी है। वो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन मैं एक वे से बता रहा हूँ कि हाँ उस बंदे की, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी ये बेस्ट प्रेफरेंस होता है। जिसको आगे भी तैयारी करनी है, सब चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि सूटेबल कौन सी जॉब रहती है, जिसको ना कोई ज़्यादा खतरा हो और एक काफ़ी अच्छी उसके लिए जॉब हो। ठीक है, तो गलती से भी अगर आप फॉर्म भरते नहीं पता हो, आपने कुछ भी उठा के पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया और बाद में बोले यार इसकी जॉब तो ऐसी होती है, मेरे को वो जॉब करनी थी, सीएसएफ करनी थी, मैंने बीएसएफ भर दिया, तो वो गलती आप ना करो। तो उस चीज़ को आपको पहले से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसी, मैं जितनी आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा, प्रायोरिटी बताऊंगा, तो वही अपनी जब फॉर्म भरो तो वही फिलअप आप कर देना। ठीक है, अगर गलत फिलअप करते हो तो वो फिर आपकी गलती है, तो उसका जो हर्जाना या भुगताना आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है इनके जो कोड होते हैं उस कोड के हिसाब से होता है। बाकी मैं आपको नाम बता रहूँगा, जो कोड है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। तो पहले जो आप जॉब भरें वो भरें एसएसएफ। पहली प्रायोरिटी आपकी एसएसएफ होनी चाहिए। एनसीबीपी और सीएसएफ में आपकी दोनों में से कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एनसीबीपी आपको पता है कि एनसीबीपी जो होती है वो आपको नेशनल, वो आपको जो नारकोटिक्स जो कंट्रोल बोर्ड होता है उसमें होते हैं। जब भी ड्रग्स वगैरह में होते हैं तो उसमें ड्यूटी होती है, काफ़ी सेफ ड्यूटी होती है, कोई ज़्यादा बॉर्डर वगैरह रहता नहीं, कहीं भी आपकी ड्यूटी हो सकती है एनसीबी में। तो अब आते हैं प्रायोरिटी पर। प्रायोरिटी में पहली एसएसएफ भर सकते हो, दूसरे पे एनसीबी, तीसरे पे सीआईएसएफ, चौथे पे एसएसबी, पांचवें पर आप भर सीआरपीएफ भरना, छठे पे आप आईटीबी भरना, सातवें में आसाम राइफल भरना, और लास्ट में अपना 8वें नंबर पर भरना अपना बीएसएफ। ठीक है, ये नंबर के अकॉर्डिंग है, ABCD कुछ कोड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो ये प्रेफरेंस आप लोग रखना अपने फॉर्म भरते समय, पोस्ट प्रेफरेंस। अगर इस ए फॉर्म भरोगे तो कोई नहीं, काफ़ी अच्छी
नियर बाय जॉब रहेगी, एनसीआर के पास जितने भी एनसीआर बंदे हैं उनके पास जॉब रहेगी, हर जगह जा सकते हैं जॉब के लिए और काफ़ी अच्छी जॉब रहेगी देख करने के लिए और कोई खतरा वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा खतरा वगैरह जो जॉब है उसको मैंने एंड में रखा है, बीएसएफ सबसे ज़्यादा खतरा उसी में रहता है और जो सबसे बेस्ट प्रेफरेंस है स्टार्टिंग की 4-5 पोस्ट हैं वो है, तो इन्हीं को भरना। जितने अच्छे नंबर आएंगे इनके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, इतने अच्छे नंबर आएंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई भी डाउट हो जाता है आपको एसएससी जीडी वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर देना, जो भी आपका डाउट होगा मैं कमेंट में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी उसको जाकर फॉलो कर लेना। कोई भी डाउट हो तो मुझे वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर लेना, मैं आपको जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम को चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किया, इसके नोटिफिकेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्जाम के रिगार्डिंग मैं अपने टेलीग्राम प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम को भी जाके आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।